दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आज बुरे फंस गए। शराब घोटाले में आंकट डूबे अरविंद केजरीवाल और उनके सिंडिकेट का गुरूर आज दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट पर चकनाचूर हो गया। जब करोड़ों की लूट के सबूत सामने आते हैं तो ये लोग कैसे न्यायपालिका को धमकाने और ब्लैकमेल करने पर उतर जाते हैं, इसका सबसे खौफनाक और जीता जागता सबूत आज पूरे देश ने देख लिया। आपने नहीं देखा तो थोड़ा इंतजार कीजिए, देख लीजिए। आपको पता ही होगा कि जस्टिस स्वर्णकांता कैसे हाथ धोकर अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, या फिर कहें कि इस शब्द का प्रयोग थोड़ा गलत हो जाएगा। हाथ धोकर नहीं, बल्कि जस्टिस स्वर्णकांता ऐसे ढीठ नेता के लिए, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। आज पूरे देश ने देखा हाई कोर्ट की एक सम्मानित महिला जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में आज केजरीवाल के वकील क्या कहें, केजरीवाल तो खुद वकालत कर रहे हैं, हालांकि साथ में बहुत सारे वकील भी लेकर चलते हैं और पब्लिकली ये कहा जा रहा है कि वही केस लड़ रहे हैं और वो जिरह भी करते दिख जाते हैं। तो केजरीवाल के एक तरह से कहें कि वकीलों के कहने पर उन्होंने किया, इतनी बुद्धि अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, या फिर अरविंद केजरीवाल अपना भौकाल काटने के लिए ऐसा कर रहे थे। दोस्तों, जो भौकाल काटने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की, उसने इस इकोसिस्टम के सबसे घिनौने चेहरे को सरेआम बेनकाब कर दिया। अदालत में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल द्वारा कहा गया जस्टिस का मिसकैरेज हो जाएगा। जी हां, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अंग्रेजी का यह भारी भरकम और डराने वाला शब्द आज अदालत में उछाला गया ताकि एक महिला जज को किसी भी तरह से दबाव में लिया जा सके। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, मिसकैरेज जस्टिस सिस्टम का स्वर्णकांता जो कि महिला जज हैं, उनके सामने यूज करना किस हद तक सही है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि सामने बैठी जज साहिबा कानून की वो देवी हैं जिनकी आंखों पर पट्टे जरूर हैं, लेकिन वो इन भ्रष्टाचारियों की हर चाल को खुली आंखों से देख रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ मिश्रा। दोस्तों, आज मैं सीधे दिल्ली हाई कोर्ट के उस अदालत कक्ष के अंदर की एक्सक्लूसिव और अंदरूनी कहानी लेकर आया हूं जिसे ये भाषणजीवी नेता आपसे छिपाना चाहते हैं। आज इस धाकड़ एपिसोड में मैं डंके की चोट पर आपको बताऊंगा कैसे अरविंद केजरीवाल ने न्याय की कुर्सी पर बैठी एक महिला जज को अपनी वकालती स्टाइल में डराने की एक तरह से कहें कि एक शब्द का प्रयोग मैं करूं तो नीच हरकत की या कोशिश की। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का डर दिखाकर बेल लेने की यह शातिर साजिश रची गई। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने बिना डरे बिना झुके इन वीआईपी जो अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं आम आदमी के पर्दे के पीछे, इस पे अदालत के नियम याद दिला दिए। जस्टिस स्वर्णकांता ने जो झटका मारा है, इनको जो है नियम याद दिला दिया है। इनकी सारी हेकड़ी एक झटके में निकाल दे। आज इस वीडियो में हम इस सिंडिकेट का सरेआम चीरहरण करेंगे और पूछेंगे कि आखिर महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल जब खुद फंस गए हैं तो एक महिला जज के लिए इस तरह का दबाव वाली भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज कट्टर ईमानदारी का असली पोस्टमार्टम होने वाला है। सबसे पहले आज हाई कोर्ट में जो ये बहस हुई, उसकी क्रोनोलॉजी और इस इकोसिस्टम की बेशर्मी को समझिए। अरविंद केजरीवाल अपनी
भारी भरकम वकीलों की फौज के साथ हाई कोर्ट में खड़े होते हैं। ये वो वकील हैं जो अभी नए नवेले बने हैं और कह रहे हैं मैं खुद अपनी पेशी करूंगा, और साथ में जो वकील खड़े हैं वो भी एक एक पेशी के लाखों रुपए लेते हैं। अदालत में खड़े होकर जब अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, माय लॉर्ड, अगर आज हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर हमें आज ही राहत नहीं मिली, वर्डों पर ध्यान दीजिए, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और अगर आज हमें आज ही राहत नहीं मिली तो जस्टिस का मिसकैरेज हो जाएगा। जरा इन शब्दों की गहराई और इसके पीछे छिपी धौंस को समझिए दोस्तों। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय की हत्या हो जाना। यह सिंडिकेट एक तरह से अदालत को यह धमकी दे रहा है, या अरविंद केजरीवाल सीधे अदालत को यह धमकी दे रहे थे कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम पूरे देश में यह नैरेटिव सेट कर देंगे कि अदालतें बिक गई हैं और न्याय की हत्या हो गई है। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अदालत के भीतर इस तरह की ब्लैकमेलिंग वाली भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? क्या ये जांच एजेंसियां और न्यायपालिका पर सीधा मानसिक दबाव बनाने की कोई खौफनाक साजिश नहीं है? और यहां सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि एक महिला जज के लिए इस तरह के भारी भरकम और डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल कहां तक सही है? ये वही अरविंद केजरीवाल है, ये वही आम आदमी पार्टी है जो टीवी कैमरे के सामने आकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर लंबे लंबे भाषण देती है। ये दिन रात तुष्टीकरण की राजनीति के तहत महिला सशक्तिकरण का चोला ओढ़कर घूमते हैं, लेकिन जब इनकी अपनी गर्दन शराब घोटाले में फंसती है, जब इन्हें तिहाड़ जेल की सलाखें नजर आने लगती हैं, तो ये लोग एक सम्मानित महिला जज की अदालत में जाकर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जैसे शब्दों के से भौकाल काटने लगते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सामने एक महिला जज बैठी हैं तो शायद वो इनके इन बड़े बड़े वकीलों की फौज और सबसे श्री श्री 108 अरविंद केजरीवाल जैसे नए नवेले वकील के धौंस से डर जाएंगे। शायद वो इनके इस पॉलिटिकल प्रेशर के आगे घुटने टेक देंगे और इन्हें तुरंत बेल दे देंगे। लेकिन ये लोग भूल गए कि भारत की न्यायपालिका की एक निडर महिला जज है जस्टिस स्वर्णकांता, और कोई इनकी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है जैसे आतिशी मार लेना, जो इनके हर आदेश पर जी हुजूरी करेंगी। दोस्तों, गीदड़ भपकी का जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। कैसे धाकड़ जवाब दिया। जज साहिबा ने इनकी सारी हेकड़ी 1 मिनट में खाक में मिला दी। जज साहिबा ने केजरीवाल को आंखों में आंखें डालकर सीधे और 2 टूक शब्दों में कहा, मुझे नियम याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं नियमों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं और कोर्ट नियम के हिसाब से ही चलेगा। ये कोई आम लाइन नहीं थी। दोस्तों, इस सिंडिकेट के मुंह पर पड़ा हुआ वो करारा कानूनी तमाचा था जिसकी गूंज पूरे लुटियंस दिल्ली में सुनाई दे रही है। जज साहिबा ने साफ कर दिया, तुम चाहे जितने भी बड़े नेता हो या नेता बनने की कोशिश करो, तुम चाहे जितने महंगे वकील से सलाह लेकर आओ, लेकिन इस अदालत के अंदर तुम्हारी कोई पॉलिटिकल नौटंकी नहीं चलेगी। जैसा तुम सड़क पर गालियां देते फिरते हो, सस्ती भाषा का प्रयोग करते हो, यहां सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान का राज चलेगा। जज साहिबा ने तुरंत फैसला टाला और साफ कर दिया
कि बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया और सबूतों को देख के कोई भी वीवीआईपी राहत नहीं मिलेगी। और आज देश को यह समझना होगा कि न्याय में देरी करने और सिस्टम को हाईजैक करने के लिए यह सिस्टम कैसे काम करता है। जब जांच एजेंसियों ने अदालत में बताया कि कैसे इस शराब घोटाले में गवाहों के बयान हैं, डिजिटल एविडेंस हैं और करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल के पुख्ता सबूत मौजूद हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब सबूतों पर बात करने की बात आती है या बारी आती है तो ये लोग बंगले झांकने लगते हैं। लेकिन जब कैमरे के सामने आना होता है तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है का रोना रोते हैं। जस्टिस सूर्यकांता ने आज पूरे देश को यह दिखा दिया कि न्यायपालिका इन वीवीआईपी नेताओं के किसी भी इकोसिस्टम या दबाव के राजनीति से डरने वाली नहीं है। अगर आपने दिल्ली की जनता के खजाने में सेंध लगाई है, अगर आपने शराब माफियाओं के साथ बैठकर डील की है, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज की सुनवाई ने साबित कर दिया कि भारत का कानून अंधा हो सकता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। अंधा मतलब का पट्टी लगी होती है ना कानून के, दिमागी समझ रखता है। दोस्तों, आज ओनली न्यूज़ 24x7 के मंच से हमने यानी सौरभ मिश्रा ने मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के ये जो धौंसबाजी थी और एक महिला जज पर बनाए जा रहे इस खौफनाक दबाव का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। अब आपको तय करना है दोस्तों, क्या आपकी जो है राय इस पर क्या है, वो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और एक चीज और मैं कहता हूं, अपनी जान बचाने के लिए एक महिला जज पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दबाव बनाना 100% गलत नहीं है। क्या जस्टिस सूर्यकांता शर्मा का यह धाकड़ रुख इस पॉलिटिकल सिंडिकेट के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में न्यायपालिका का सम्मान या केजरीवाल एक्सपोज लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। बाकी आपके अपने शब्द हैं। और इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा दोस्तों, हाथ जोड़ता हूं। इसे अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि न्यायपालिका पर दबाव बनाने वाले इस इकोसिस्टम को उसकी असली औकात पता चल सके। और हां दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, 2-4 है जो महीने में मुझे कुछ मदद भेजते हैं। आपसे भी अनुरोध है, कृपया करके अगर आप हमें कुछ मदद भेजेंगे हमारे यूपीआई नंबर पर तो बहुत आभार होगा। और माफी चाहते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स कॉल्स आती हैं, धमकियां आती हैं, तो इसलिए हम इस नंबर को उठाते नहीं हैं। और आपके द्वारा दिया गया छोटा सा भी प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद।